का अनुभव करने के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख आपके शरीर में होता है, इसलिए अपने शरीर के सन्मुख होकर उसको प्राप्त करिए। अनादि से हम सुख ज्ञान और ज्ञेय के माध्यम से पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इतनी सी भूल से ही हम संसार में बहुत दुख भोग रहे हैं। सुख को प्रत्यक्ष ग्रहण करना है, किसी के माध्यम से नहीं। ज्ञान को ही माध्यम की आवश्यकता होती है, इंद्रियों की, गुरु की, पुस्तक की, प्रकाश की, अनेक माध्यमों की। सुख के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। जहाँ माध्यम है वहाँ फिर सुख नहीं है, दुख है। सुख चाहिए तो सुख की स्थिति आपको अपने शरीर में है। शरीर के अनेकों भागों में कोई वेदना नहीं है, सुख की स्थिति है, तो सीधे सीधे हमें उसका अनुभव कर लेना चाहिए। यह अनुभव मोक्ष का मार्ग है और मोक्ष का स्वरूप है। अब इसके लिए कोई माध्यम, भाई धन चाहिए, मूर्त शरीर चाहिए, कि गुरु चाहिए, कि देव चाहिए, शास्त्र, पहाड़, भोजन सामग्री, भौतिक सामग्री, सुख को कोई माध्यम नहीं, डायरेक्ट मिलता है, प्रत्यक्ष मिलता है। परोक्ष है वह माध्यम है, प्रत्यक्ष है वह कोई माध्यम नहीं है। सुख को किसने जाना, ये प्रश्न बेतुका है। सुख स्वयं अनुभूति रूप है। सुख की स्थिति हमारे शरीर में होती है, अनुभव में आती है। जानना की बात ही नहीं है। जानना तो स्वयं ही पराधीन है। जो स्वयं पराधीन है वो स्वाधीन सुख को कैसे प्राप्त कराएगा। जो स्वयं ही लंगड़ा है वो किसको चलने में सहाय होगा। ज्ञान तो स्वयं ही पंगु है, हमको ज्ञान की पंगुता मालूम नहीं है। ज्ञान नितांत पंगु है, स्वयं उत्पन्न ही नहीं होता है, नियम से पराधीनता से होता है और अनेकों पराधीनताएं। इंद्रियां हो, इसको जानना हो, पदार्थ हो, प्रकाश हो, पुस्तक हो, गुरु हो, अनेक यंत्र हो, फिर भी वह सुख को विषय नहीं करता है, वो मूर्त को ही विषय करता है। सुख प्रमेय नहीं है, सुख ये नहीं है कि इसको जान लिया जाए। सुख संवेद्य है, स्व संवेद्य है, स्वयं के द्वारा ही अनुभव में आता है, प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। उसको आगम भाषा में दर्शन कहते हैं, जो प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान परोक्ष है। जो आत्म दर्शन है वह प्रत्यक्ष है, वह सुख ही है। ज्ञान दर्शन, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतर है, तो ये सुख कहाँ गया। दर्शन है वह सुख है, वो जो प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं है। आपको अपने शरीर में आप अपने को प्राप्त करते हैं, उसके लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। अपने शरीर के किसी भाग पर जाकर वह सुख की स्थिति का अनुभव करते हैं, तो उसमें कोई इंद्रियां, मन, मस्तिष्क या प्रकाश या गुरु, पुस्तक, कोई माध्यम नहीं होता। माध्यम के लिए साधन जुटाने पड़ते हैं, जब माध्यम ने कुछ साधन नहीं जुटाना पड़ता है, किसी परिग्रह की आवश्यकता नहीं होती, अपरिग्रह ही चाहिए उल्टा। सुख तो अपरिग्रह से मिलता है, नग्न मुनि को मिलता है। नग्न मुनि से क्या तात्पर्य है, कोई परिग्रह नहीं, वो पूर्ण सुख पा लेता है।
मूर्त शरीर का भी आश्रय नहीं करता है। उसको मूर्त देह है लेकिन उसका उपयोग नहीं है, वो अपने अमूर्त देह को उपयोग में लेता है जो उसकी अपनी है। उसमें इंद्रियां नहीं है अमूर्त देह में। मूर्त देह में इंद्रिय है, अमूर्त देह में सुख है। भले इंद्रियों का आकार हो पर इंद्रियां जो प्रकार प्रतिबिंब पड़ता है ऐसी इंद्रियां हमारे मूर्त में नहीं है। ये अलग बात है कि मूर्त इंद्रियां हो तो उसके निमित्त से हमको ज्ञान होता है, पर स्वाधीनता से हमको ज्ञान नहीं होता है। जो खुद ही पराधीन है यह स्वाधीन सुख को कैसे प्राप्त कराएगा। मार्ग इतना ही है कि हम ज्ञान की हेयता को समझे। बात बात में ही ज्ञान मेरा स्वभाव है, ज्ञान मेरा स्वभाव है, पराधीनता को स्वभाव बनाते हैं। ज्ञान की पराधीनता ही समझ नहीं आती है। अच्छा पंडित बन जाए, अच्छा मुनि बन जाए, उसको ज्ञान विभाव नहीं लगकर स्वभाव लगता है। इतना ज्यादा जैन समाज के लोगों से क्या अन्य समाज के लोगों से हम इस बारे में चर्चा ही नहीं कर सकते। ज्ञान को सब अच्छा मान कर बैठे हैं। इसी हेतु से मोक्ष मार्ग अवरुद्ध है और हमको अकेले चलना पड़ेगा। सब कोई ज्ञान से विषय सुख पाते हैं, नाम पाते हैं, धन पाते हैं। ऐसे ज्ञान को ये जीव छोड़ने को तैयार नहीं है। ज्ञान से भोजन ग्रहण करे, बल प्राप्त करे। भोजन बल भी भोजन के पराधीन है। सुख के अलावा सब पराधीन है। जितनी शक्तियों की बात करो आत्मा में, सुख के अलावा सब पराधीन है। सुख ही सीधे भोगने में आता है। आपके अंगुलियों में दर्द नहीं है, कान में दर्द नहीं है, मानो पीठ में दर्द नहीं है। किस हेतु से नहीं है? स्वभाव है। पुद्गल पीठ में तो सुख दुख की बात ही नहीं, पुद्गल आत्मा में सुख की बात ही नहीं। वही हमारी अमूर्त देह है, उसमें सुख दुख की बात है। तो सदा ही सर्वांग में दुख नहीं होता है। दुख तो किसी कर्म के कारण से है, कि निमित्त के कारण से है, कि शरीर अस्वस्थ हो गया तो हमको दुख लगता है। और सुख है उसको कोई कारण नहीं है। तो भी क्यों नहीं होता है? हमने उस सुख को अन्यत्र पाने का प्रयत्न किया है। सुख है वो उपासित किया हुआ मिलता है, उसका आप अनुभव करो। जहाँ है वहाँ उसको प्राप्त करो। इस माध्यम से नहीं, डायरेक्ट प्राप्त करो। वह डायरेक्टली एक्सेसिबल है, सीधे आप उसको उपलब्ध कर सकते हो। अपने शरीर का जो सुख का बना हुआ किसी भाग पर आप सीधे जा सकते हो। मार्ग इतना ही है कि आप सुख के बने होने पर भी सुख नहीं मिल रहा है, क्योंकि सुख की उपासना नहीं है। उपासना मन नजदीक जाना, उपमाने नजदीक, आसना मन बैठना। हम उसके पास जाते ही नहीं, हम तो ज्ञेयों के पास जाते हैं ज्ञान के माध्यम से। ज्ञेय का माध्यम, ज्ञान का माध्यम तो सुख मिलेगा। दो तो माध्यम, इतनी परोक्षता स्वरूप में नहीं है। कुछ भी बस स्वरूप में परोक्षता नहीं है। वस्तु का स्वभाव प्रत्यक्ष होता है, उसको कोई साधन नहीं। स्वतः पदार्थ अपने स्वभाव रूप से परिणमन करता है। उद्गल में तो ठीक है, उसमें उपासना जैसी कोई बात नहीं है। जीव में ये बात है कि वह उपासित करने पर मिलता है। आप पर को नहीं जान रहे हैं, पर को नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो मिलता है। पर को नहीं जानना, इतनी उपासना चाहिए। आप अपने में बैठ गए। उपासना भी कथन मात्र है। आप परोक्षता छोड़ दें, ज्ञान परोक्ष उसको छोड़ दीजिए। अनादि से कर रहे हैं, ये तो अनादि का मिथ्या दृष्टि है।
मिथ्या ज्ञान वाला है। बस इस मिथ्या ज्ञान को छोड़ दीजिए कि हमको कुछ ज्ञान करके, कुछ काहे मन वचन से चेष्टा करके हमको सुख मिलेगा, गेहूं से सुख मिलेगा। बात बात पर ये दवा खा लो, ये फल खा लो, ये घूमने चले जाओ, ये व्यायाम करो, ये खेलो, हंसी मजाक करो, विषयों का सेवन करो तो सुख मिलेगा। यह जग में अनिवार्य ज्ञान अंधेर छयो अति भारी। भैया ये हम तो कहते हैं प्राकृतिक चीजें, नैसर्गिक चीजें जैसे प्रकृति में मिली है वैसे हमको भोग लो। ये तरीका है मोक्ष सुखी होने का। नेचुरल लाइफ, नेचर में जियो तो सुख मिलेगा। पराधीन हो गया मार्ग, नहीं मिलेगा सुख। तो जहाँ स्वरूप आपका है तो अपने स्वरूप के पास जाना होगा। किसी को भी, किसी गेय को याद नहीं कर सकते हो, प्रोहिबिशन है। किंचित भी पराधीन नहीं करना सुख को। सुख एक स्वाधीन तत्व है, हमारा स्वरूप है। स्वर्ण को कांति चाहिए, पीलिमा चाहिए तो किसके पास है? चुंबक का जो आकर्षण करने की ताकत है वो किसके पास है? पानी समतल रहता है तो किसके पास है? जीव सुख का अनुभव करे और ज्ञान के माध्यम से पर के पास जाता है, पर को जानता है। क्या होगा उससे? पर में रखा है सुख। ज्ञान तो स्वयं परतंत्र है, ये भी पर है तो परतंत्र हो गया। पर की उपलब्धि नहीं है, पर का ज्ञान है वो पर स्वयं परतंत्र है। परतंत्रता से सुख नहीं होगा, स्वतंत्रता से सुख होता है। ज्ञान परोक्ष है, पराधीन है, ये समझ नहीं आ रही। जो स्वयं ही खराब है वो अच्छी चीज को कैसे उपलब्ध कराएगा? हमारे शरीर में सुख की स्थिति है, जो भी स्थिति है सुख की स्थिति है। अपने शरीर में है तो शरीर में जाना होगा। दुख भी सुख की स्थिति है, अपने भीतर वेदना है वो भी सुख की स्थिति है। वो ज्ञेय नहीं है, वो ज्ञान गम्य नहीं है, इंद्रियों से नहीं जाना जाता शरीर में वेदना। सुख सदा ही शरीर में सुख या दुख की स्थिति आपको मिलेगी। एक बार भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप शरीर में जाएं और सुख दुख की स्थिति नहीं मिले। वह आप शरीर में सुख दुख की स्थिति ग्रहण करते हो, प्रत्यक्ष करते हो। कोई भी शरीर में वेदना या सुख की स्थिति, आराम की स्थिति आप अनुभव में लेते हो, वह किसी माध्यम से नहीं लेते हो, प्रत्यक्ष लेते हो। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष उसका ग्रहण होता है। सुख चाहिए तो सुख को लीजिए, सुख की स्थिति को लीजिए। ये रंग गंध रस स्पर्श ये क्या मामला है? सुख चाहिए तो ये बीच में रंग कहाँ से आ गया, गंध कहाँ से, रस कहाँ, स्पर्श कहाँ, शब्द कहाँ से आ गया, पुस्तक कहाँ से आ गई, गुरु कहाँ से आ गया, भगवान कहाँ से आ गए? बताओ। सुख तो अपने में, या भगवान के पास रहे तो भगवान के पास गिर भी रखा है सुख, या सुख परोक्ष है, गुरु के पास जाते सुख गुरु के पास रखा है। कदाचित गुरु को ग्रहण करते हैं और बता रहा है कि देखो सुख तुम्हारे पास है, मेरे पास मत आओ तुम। इतना गुरु का उपकार है। वो केवल निर्देश दे रहा है कि सुख मेरे पास नहीं है, मेरे पास तुमको नहीं आना। एक बार आ गए दोबारा नहीं आना मेरे पास। सुख के लिए तुमको तुम्हारे पास आना है। जो गुरु शिष्य को अपने पास बुलाता है वो गुरु ही नहीं है। वो तो तिरस्कार करता है, शिष्य का तिरस्कार करता है कि मेरे पास नहीं मिलेगा। उसका आदर करोगे तो आपके पास आएगा, तिरस्कार करोगे तो नहीं आएगा आपके पास। उसको भगाते जाओ, अपने पास जाओ, मेरे पास आने की दरकार नहीं है। तुम्हारा सुख मेरे अधीन नहीं है। गुरु की हालत है तो भगवान की क्या हालत होगी? भगवान तो नजर उठा के नहीं देखते। आप कितना ही बोलिए,
भगवान तो गुरु से भी श्रेष्ठ है। शास्त्र बोलता ही नहीं है। तीर्थ जो हमने बना लिए हैं, क्षेत्र जो बना लिए हैं, तो वहां भी कोई भगवान बोलने वाला नहीं है। माध्यम की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्ट नहीं बनाना है, डायरेक्ट है। काम इतना सुगम तो है, पांव से मस्तक तक जहां जहां आपको अच्छा लगता है अनुभव कर लो। वहां भी लगता है वो तो सुख की स्थिति है, वही डायरेक्ट ग्रहण होता है, वो सुख की स्थिति है। बस मार्ग को इनडायरेक्ट नहीं करना है। बस ज्ञान स्वयं इनडायरेक्ट, उसका माध्यम से सुख ग्रहण, तो इनडायरेक्ट डबल हो गया। ज्ञान स्वयं परतंत्र, उस परतंत्र के आश्रय से सुख पाने का प्रयत्न किया, डबल स्वतंत्रता होगी। तो ज्ञान में ज्ञेय का ग्रहण और ट्रिपल स्वतंत्रता होगी। ज्ञेय है, ज्ञान है, इंद्रियां है, इतने स्वतंत्रता है, बताओ। और आप में शरीर में, सिर में दर्द नहीं है, उंगलियों में दर्द नहीं है, पाँव में दर्द नहीं है। यही तो हम करते हैं भाई। आ जाओ सिर के भाग पर, पेट के भाग पर, पीठ के भाग पर, मैं सुख की स्थिति है उसका अनुभव करो। सुख की स्थिति दो प्रकार की होती है, आराम या वेदना। और क्या सुख की स्थिति होती है, और सुख का क्या स्वरूप होता है? एक सिक्के के दो पहलू अभी बने हुए हैं, कभी दुख हो जाता है, अन्यथा तो सुख ही है। आप सुख की स्थिति का अनुभव करोगे तो आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा। थोड़े समय तक वेदना रहेगी तो सुख ही मिलेगा आपको। पानी का पंप बंद कर दिया, चढ़ रहा था, तो थोड़ी देर तक तो हलन चलन पानी में होगी, नीचे आएगा, बाद में एकदम समतल ही हो जाएगा। थोड़ी देर तक आपको शरीर में वेदना का अनुभव हो सकता है, टेम्पररी, एकदम थोड़ी देर के लिए, अन्यथा आपको सुख ही मिलेगा। आप सुख की स्थिति जैसे भी अपने शरीर में आराम वेदना की, उसका आप अनुभव करो तो वेदना कुछ काल के लिए हो सकती है, टेम्पररी ट्रांजिशन फेज है ये। अभी आए हो तो कुछ समय लगता है, तत्कालीन व्याकुलता तो होती है, लेकिन वेदना कुछ हो सकती है, तो वह वेदना समाप्त होती ही है और आपको सुख मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा, अपना है वो, बिना माध्यम का है। सुख ही एक ऐसा भाव है जो बिना माध्यम का है। उनके भाव बताए तो जो बगैर माध्यम का होता हो। अगर तुमको ज्ञान भले मालूम हो, क्या मालूम, उड़ते हैं आप तो पुतकल, वो तुमको काय चेष्टा में चला गया, बल में चला गया। तैरते हैं उसमें बल की जरूरत है, बोलते हैं उसमें बल की जरूरत होती है, विचार करते हैं उसमें बल की जरूरत होती है। ज्ञान होता है इंद्रियों की पराधीनता है, मनुष्य ने कहा कि बल में पुतकल शरीर की पराधीनता है, भोजन की पराधीनता है, ज्ञान के लिए ज्ञेयों की भी पराधीनता है। ज्ञेय के अलावा ज्ञेय को प्रकाशित करने के लिए प्रकाश की, दीपक की और सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म देखना हो तो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब देखा, इनकी जरूरत पड़ती है। और अपने शरीर में सुख की स्थिति के लिए क्या जरूरत पड़ती है? बच्चे को पूछो, बेटा दर्द है सिर में, नहीं, अब क्या जो कौन से साधन की जरूरत पड़ती है? और हमें पता नहीं है कि जो सुख का अनुभव कर रहा है वही मार्ग है। सुख की स्थिति जो बता रहा है, अनुभव कर रहा है, अनुभव करके बता रहा है, बताना मार्ग नहीं, जो अनुभव कर रहा है सुख की स्थिति का, हाँ मेरे सिर में दर्द नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, पीठ में दर्द नहीं, या आराम है या दर्द है, ये अनुभव किसी माध्यम का नहीं, सब ज्ञान से कर रहा है ना? नहीं, ज्ञान से नहीं, ज्ञान छोड़कर होता है। ज्ञान कर रहा था, उसको बंद करके शरीर में सुख की स्थिति का अनुभव कर रहा है। ज्ञान के त्याग से सुख हो रहा है, ज्ञान से सुख का अनुभव हो रहा है, ये गलत बात होगी, मोटी भूल, एकदम मोटी भूल। ज्ञान छोड़ा तब वो अपने शरीर के सुख की स्थिति को पहचाना उसने। पुस्तक पढ़ रहा था, हमने कहा देखो बताओ तुम्हारे पेट में दर्द हो रखा, तो पुस्तक पढ़ना बंद करके अपना अनुभव बताता है। ज्ञान करना बंद करके बताता है, हमको देखना बंद करके अपने शरीर के पास जाता है वो। सुख चाहिए तो सुख को ग्रहण करो, डायरेक्ट ग्रहण करो, माध्यम से नहीं। मिठाई खा करके, नमकीन खा करके, बढ़िया कपड़े पहन करके, पैसा कमा करके, पैसा भोग करके, नाम कमा करके, भगवान की पूजा करके, दर्शन करके, तीर्थ यात्रा करके, दया दान करके, बच्चों को बड़ा लिखा करके बड़ा करते हो,
धर्म प्रचार करना चाहते हो, इन सब से सुख का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, इन सब का दुख के साथ संबंध है। आप तत्व के प्रभाव ना करना चाहते हो, गुरु के प्रभाव ना करना चाहते हो, भगवान के पर प्रभाव ना करना चाहते हो, महावीर जयंती पर महावीर स्वामी की जय बोलना चाहते हो, सारी दुनिया को महावीर स्वामी का नाम बताना चाहते हो, ये कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं धर्म के नाम पर सब पाखंड कर रहे हैं, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। जिस रूप से हम जैन धर्म को ग्रहण कर रहे हैं उससे कुछ हासिल नहीं होता है, वो जैन धर्म का स्वरूप ही नहीं है, उससे जैन धर्म दूर से दूर है। जैन धर्म मात्र अपने शरीर में सुख की जो स्थिति है आराम वेदना रूप से, उसका अनुभव करने रूप है। कहाँ है वो, कहाँ वो जैनचर्या में कहाँ लिखा है वो? रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान कर पीना, जमीकंद नहीं खाना, इतने में धर्म सिमट रहा है। भगवान के दर्शन पूजन कर लेना, तीर्थ यात्रा कर लेना, थोड़ा दान दे देना, उसे उपवास कर लेना। कहाँ इसमें, कहाँ शरीर की स्थिति का अनुभव, सुख की स्थिति का अनुभव कहाँ है? उपवास कर रहे, सुख की स्थिति का कौन अनुभव करता है? वही मार्ग है उसे। हम तो ध्यान भी करते हैं, पर ये और पाखंड का क्या होगा? आती बोलता है देखो जी मैं सूंड से पानी डालता हूँ, सफाई करता हूँ, शरीर को साफ करता हूँ, और जो दिन भर तो मिट्टी डालता है उससे क्या होगा? वो तो काला काला ही दिखता है, मिट्टी से दिखाई पड़ता है, वो दृष्टांत मात्र है। तुम कभी ध्यान करते हो तो पहली बात उस समय तुम सुख की स्थिति को नहीं ग्रहण करते, पता नहीं क्या करते हो। जो सुख की स्थिति, जो आराम वेदना रूप से, उसको नहीं ग्रहण करते और ध्यान के नाम में पता नहीं क्या क्या करते हो। उनका काम कर विचार करते हो तो सब तो परोक्ष हो गया। मन स्वयं पर द्रव्य है, खुद ही जो है उसे कार्य विचार करना, जो कार्य वो खुद ही परतंत्र है द्रव्य मन के माध्यम से। कुछ स्मृति करते हो उसमें वो मस्तिष्क का माध्यम है। मार्ग अत्यंत पराधीनता का, अत्यंत स्वाधीनता का है। कितना सरल है, एकदम सुगम कितना है। शरीर में सुख या दुख है उसका अनुभव कर लो, बस यही काम करना है। इसमें कोई माध्यम पैसे की जरूरत है, टके की जरूरत है, न रोटी की, मकान की कोई जरूरत ही नहीं। अब उसके बाद भूख तो लगती है ना, खा ले खाना उसके बाद कर ले, तो ये निश्चित कर ले कि तेरे सब समय से क्लेश मिट जाएगा। ऐसे तो रोटी खा खा करके तो अनंत काल हो गए, तेरे कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों? तेरी रोटी की महिमा, रोटी की पराधीनता दिखाता है। तो ये रास्ता ऐसा है, इसमें रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिएगा तेरे को, देव साथ गुरु भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तेरे को, तो भगवान बन जाएगा। बिना किसी साधन के भगवान बन जाएगा। तीर्थ जाना पड़े, न कोई मंदिर जाना पड़े, न कोई शास्त्र पढ़ना पड़े, न किसी गुरु की उपासना करना पड़े, न कोई प्रवचन सुनना पड़े। तुमसे सुख ले लो, सीधे ले लो। आप शरीर में दर्द हो रहा है, और भैया वो भी सुख की स्थिति है। एक ही सिक्के के दो पहलू, दूसरा पहलू है। वह दर्द के पीछे सुख पड़ा है, दर्द जाएगा सुख आ जाएगा। डायरेक्ट अप्रोच है। प्रॉब्लम यही होती है, सब ध्यान करने बैठते हैं, शरीर में वेदना लगती है। नहीं, वो वेदना का अनुभव प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? सुख का ही पर्याय है कि कुछ और है? सुख की अवस्था है, सुख स्वभाव का ही विभाव रूप से परिणमन है। वो तो हो इसलिए रहा है तुम बौद्ध के ज्ञान में उलझे हो, तुम पराधीन जी रहे थे। पराधीनता का फल, पराधीनता के समय तो होता है, उसके बाद भी कुछ समय होता है। दिक्कत यह है पराधीनता के समय भी दुख है, ये बात नहीं है। पराधीनता छोड़कर जब स्वाधीन होते हैं तब भी कुछ काल रहता है। जो हम ज्ञान में रहते हैं उसका दुख वर्तमान में तो भोग रहे, भविष्य में भी भोगना पड़ता है। ज्ञान इतना खतरनाक चीज है, वर्तमान में तो दुख देता है, भविष्य में भी दुख देता है वेदना के रूप में आपको। या ज्ञान स्वभाव जो वर्तमान में भी दुख रूप और भविष्य में भी दुख रूप है।
एक ज्ञान की निंदता के समझ लेने से मोक्ष हो जाता है। वही बल की भी वही निंदता है, वही पराधीन है, चाहे मन की शक्ति हो, वचन की शक्ति हो, काय की शक्ति हो। ताकतवर होना चाहते हैं, कुछ सिद्धि नहीं है, बढ़िया खा करके ताकतवर बनना चाहते हो, कुछ सिद्धि नहीं है। प्रोटीन खाना, कार्बोहाइड्रेट, मल्टीविटामिन खाना, इससे क्या सिद्धि है? सुख इन सब के आश्रित नहीं है। सब कमजोरी आ जाएगी, कुछ नहीं आती है। तुम्हें कमजोरी भी नहीं चाहिए, बल भी नहीं चाहिए। एक ऐसा अलग परिणाम है जो कमजोरी रूप भी नहीं है, बल रूप भी नहीं है, सुख रूप है। सुख में ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, बल भी नहीं है, निबलता भी नहीं है। सुख ऐसा पदार्थ है। क्यों ज्ञान को बल को याद करते हो? कि बिना ही सुख होता है। बल नहीं है, निर्बलता भी नहीं है, फिर सुख है। ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, फिर सुख है। मिथ्या ज्ञान में सब ज्ञान भी नहीं, सुख है। ज्ञान और बल बिना जैसे जीवन ही नहीं है ऐसा लगता है। क्योंकि हमने अपने सुख की स्थिति जो अपने में है उसको कभी लक्ष्य में लेने का प्रयत्न ही नहीं किया। बचपन से ही खेलना कूदना, स्कूल जाना, पढ़ना, फिर कमाई करना, परिवार का पालन पोषण करना, और फिर एंटरटेनमेंट के लिए टीवी मोबाइल देखना, हम लोगों को जाना, किसी की शादी विवाह में जाना, किसी जन्म मरण में जाना, और आपका ठेका है सब व्यवहार निभाने का। मरेगा और क्या होगा बताओ? अरे सुख की स्थिति का अनुभव कर कहाँ व्यवहार में पड़ा है? कोई साथ नहीं देगा, अकेला अकेला जाएगा। किसके नजर में अच्छा होना चाहता है? किसके नजर में अच्छा बनना चाहता है? कोई न्याल नहीं करेगा, कोई तेरे दुख में शरण नहीं होगा, कर्म के विपाक में कोई शरण नहीं हो। किससे आशा लगाता है सुख की? किससे व्यवहार निभाना चाहता है? किसकी नजर में अच्छा होना चाहता है? वो अपनी नजर में अच्छा बन जाए बस। अपनी नजर में अच्छा बनने के लिए तो अपने पास ही जाना पड़ेगा। पर की नजर में तो पर ही अच्छा लगेगा, पर को देखेगा पर अच्छा लगेगा। इंद्रिया तो सुहावना दिखाई किसी पदार्थ को, और धोखे में धोखा खाएगा। संसार बहुत दीर्घ हो जाएगा। दूसरा अच्छा लगेगा, दूसरा अपना लगेगा तो समझ लो संसार बहुत दीर्घ है। अच्छा लगेगा, ज्ञान में खड़ा है तो पद कोई अपना लगेगा, अच्छा लगेगा, और तेरे लिए मृत्यु का आमंत्रण होगा, दुखों का आमंत्रण होगा। अकेले जीना होगा। सुख को अकेले रोका जाता है। माध्यम नहीं चाहिए, संग नहीं चाहिए। अपने समीप आए, सुख की स्थिति को डायरेक्ट भोगे। एक ही बात को बार बार दोहराना पड़ता है, कारण कि हम भी ज्ञान में इतने अनुरक्त आ सकते हैं, बल्कि इतनी भावना है, अन्य शक्तियों की इतनी भावना है कि सुख के पास जाना ही नहीं चाहते। कुछ ऐसी जिद हो गई है ज्ञान करने की, बल्कि जिद हो गई है हमारे को। गेहूं की जिद हो गई है, गेह चाहिए, वो गेह चाहिए तो जीवन मिलेगा, सुख मिलेगा। इतना धन चाहिए जीने के लिए, 1 लाख रुपए महीने की आमद तो चाहिए, 5 लाख की आमद तो चाहिए, 2 लाख की आमद तो चाहिए। अरे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने पास जाकर तो देखो, अपने सुख की स्थिति का अनुभव करके देखो। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तुम खुद कहोगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई माध्यम नहीं चाहिए। तुम बस अपने पास जाओ जो भगवान है, शरण दाता है। जो जो गया अपने पास, उसने शरण दी, अपने को खुद को शरण दी। हम शरणदाता स्वयं ही है, दूसरा शरणदाता नहीं है। सुख की स्थिति हमारे पास ही मिलेगी हमको। जैसे मिलेगी आपको अपने शरीर में, जो आपका स्वरूप है, वहाँ सुख की कोई न कोई स्थिति मिलेगी, उसको आप डायरेक्ट भोगिए। ज्ञान और बल की, अन्य शक्तियों की, बल में क्रिया आ गई, ज्ञान में ज्ञान आ गया, इन दोनों को छोड़ दो तो मोक्ष मार्ग होगा। तो मोक्ष मार्ग होगा तो मोक्ष भी होगा। सैद्धांतिक चर्चा है, ज्ञान का सत्र यही समाप्त हुआ। आपकी